हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे और साथ में लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 या 18 नवंबर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 16 नवंबर। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है ताकि संस्कृतियों और लोगों के आपसी समझ को बढ़ावा देकर सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। प्रस्ताव 15/95 द्वारा संयुक्त राष्ट्र महाभारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को 16 नवंबर 1966 को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया? ऑप्शंस दिए गए हैं गैरी कार्लवर्ट, नसीम अहमद, जॉन जेलेजनी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जॉन जेलेजनी। हाल ही में 2 वाद के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने घोषणा की है कि उन्हें भाला फेंक के दिग्गज जॉन जेलेजनी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनके पास वर्तमान में भाला फेंक का विश्व रिकॉर्ड है। और जेलेजनी डॉक्टर क्लास वॉटरनिटर्स की जगह लेंगे, जो कोरोना वायरस महामारी से पहले ही नीरज चोपड़ा के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे के संन्यास की घोषणा की है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान की प्रतिष्ठित खिलाड़ी मोहम्मद नबी 2025 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपने वनडे इतिहास को समाप्त कर देंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है, जिससे अफगानिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों का एक दशक से भी अधिक समय से शानदार करियर खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है? जापान, कतर, जर्मनी, श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन बी कतर। हाल ही में कतर ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता का काम अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक कतर के अधिकारियों ने कहा कि अब वो दोबारा मध्यस्थता का काम तब तक शुरू करेंगे जब हमास और इजराइल बातचीत की इच्छा दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन जो 5 है, हाल ही में 2024 तीसरी तिमाही के यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कौन दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनेगा या बना है? भारत, चीन, भूटान, अमेरिका। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत का स्मार्टफोन बाजार 2024 की तीसरी तिमाही में इकाई की मात्रा के हिसाब से विश्व में दूसरा और मूल्य के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इस अवधि में भारत ने वैश्विक स्मार्टफोन शिपमेंट का 15.5% हिस्सा प्राप्त किया है, 15.5%, और जो चीन के 22% से पीछे और अमेरिका से 12% आगे था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कहां पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? दिल्ली, कानपुर, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु ने अपनी पहली डिजिटल घड़ी का विमोचन किया, जो कि सोशल एंड एनालॉग घड़ी संस्थान में स्थापित की गई है। और इस नवोन्मेष का उद्देश्य रॉकेट और पूरी देश के दस्तावेजों को रियल टाइम में चित्रित करना है, जो कार्टून, इलेक्ट्रॉनिक्स और नीति निर्माताओं के लिए अधिक दस्तावेज जारी जानकारी उपलब्ध करवाता है। ये उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में FICCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विक्रम दत्त, प्रभाकर राघवन, हर्षवर्धन अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन अग्रवाल को। सबसे बड़े उद्योग निकाय भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने हर्षवर्धन अग्रवाल को नया अध्यक्ष चुना। उद्योग निकाय फिक्की, ठीक है, फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में हर्षवर्धन अग्रवाल अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। वे 21 नवंबर को 97वीं वार्षिक बैठक के समापन पर अपना कार्यभार संभालेंगे और वे वर्तमान में फिक्की FICCI, ठीक है, के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे मुंबई रेलवे विकास निगम का CMD नियुक्त किया गया? विलास सोपान बाड़ेकर, अनुराग जैन, अनिल कुमार गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए विलास सोपान बाड़ेकर, ठीक है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा की गई थी, ये जो सिफारिश थी। और वर्तमान में विलास सोपान बाड़ेकर MRBC के निदेशक में के पद पर है। और PESD पैनल ने CMD के पद के लिए 2 उम्मीदवारों की समीक्षा की और वाडेकर को इस सूची में चुना गया है। और इस पद के लिए विचारित अन्य उम्मीदवार पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड से था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कहाँ दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया? कौशाम्बी, काठमांडू, नई दिल्ली, में से कोई नहीं। ऑप्शन बी काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में त्रिकुटी मंडप में जारी दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन में हजारों स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कई देशों ने 70 विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वैदिक ज्ञान को प्रदर्शित करने वाले इस सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शंस है 14.2%, 17.7%, 19.8%, 22.22%। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 17.7%। टीबीआई की दिशा में भारत की समर्पित यात्रा को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें 2015 से 2023 तक टीबीआई के मामलों में उल्लेखनीय 17.7% की गिरावट आई है। और यह दर वैश्विक औसत गिरावट 8.3% से अधिक है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट जो थी उसमें 2024 में बताया था। तो इस तरह से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे जैसे कि टेट, टीजीटी, कमीशन, जेवीटी, JOAIT, अलाइड, फॉरेस्ट गार्ड, बैंक पीओ क्लर्क एक्सेट्रा या HPPSC, SSC, पटवारी पुलिस के लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप हमें 8894592402 पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, जिसे आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।